टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, इसमें एक ये वीडियो और इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी तक जिस भी बच्चे ने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ओके, हमारे पास है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, 5x प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3x ऑफ वाई इज इक्वल टू 5। ओके, हमने क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू लिखनी। पहले ए की वैल्यू क्या है, 5, 7, 2, 3। ओके, और x क्या आ गया हमारे पास, x और y, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास b, आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 5। b हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 5, ये आपने याद रखना। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। 5 3 = 15, 7 2 = 14, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वो आ जाएगा हमारे पास 1, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर है, नॉन जीरो है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ये नॉन जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब इट इज़ ए नॉन सिंगुलर और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होगी, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। ओके, देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास 4 ये इसमें एलिमेंट्स होते हैं तो ये हम आराम से इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं ना, अदरवाइज नहीं तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखूँगा -2 और आ गया -7, इन दोनों की मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दी। ओके, साइन चेंज करने के बाद क्या हो गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हमारे पास क्या है, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए है 1/1, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 3, -7, -2 और 5। ओके, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ax इज इक्वल टू बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। तो इसके बाद हमारे पास x और y की हमें वैल्यू लेकर आना है। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है ये वाला 3, -2, -7 और 5, और b हमारे पास है, b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 4 और 5, 4 और 5, ये हमारे पास b की वैल्यू है। ओके, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो 3 4 = 12, यहाँ पे इसको लिखेंगे 12, x इज इक्वल टू 12, 4 3 = 12, उसके बाद 5 2 = 10, ये आ जाएगा -10, 7 2 = 7, ओके, 7 4 = 28, -28। ओके, और 5 5 = 25 प्लस 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 2 और -3। ओके, तो x की जगह क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे यहाँ पे x की जगह क्या लिखूँ, जो x है उसकी जगह क्या लिखूँगा, देखो x की जगह x और y लिखूँगा ना, तभी तो वैल्यू आ जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और y। ओके, ये आ जाएगा x और y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 सीधा, और y की वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ओके, आई होप है एवरीबॉडी क्लियर। इसी तरह से सिमिलर है, ठीक है, ताकि ये भी मैं करवा के तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4 इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू किसके बराबर, तो b के बराबर, इसको हम बाद में करेंगे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, फिर 3, -1 और 4,
और x की वैल्यू क्या आएगी, x और y दो ही है। उसके बाद b की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2 और 3, -2 और 3, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे एक ही, 4 2 जा 8 माइनस और माइनस फॉर्मूले का -1 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू -3, ये आ जाएगा 8 + 3, ये आ गया 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। ओके, जो 0 के बराबर नहीं है। ओके, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, आगे हमने इसको ओके, जब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाती है, नॉन जीरो आ जाती है, तो उस टाइम क्या क्या होता है, इट इज़ नॉन सिंगुलर। सेकंड, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर एडजॉइंट निकालना। क्या निकालना है, एडजॉइंट। चलो यहाँ से निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हमारे पास जब 4 होंगे तो ये आसान है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इधर लिखेंगे, इधर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और ये इसकी साइन चेंज कर देंगे, ये आ गया 1 और ये आ जाएगा -3। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 -3 और 2। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स, वो आ जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो आ जाएगा 1/11, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 -3 1 और 2। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ये आ गया हमारे पास ये इनवर्स की वैल्यू 1/11, 4 -3 1 और 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब जैसे ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो हमने क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ओके, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। ओके, तो एक्स की क्या की वैल्यू है, एक्स है, एक्स और वाई, और ए इनवर्स जो है वो क्या क्या है, 1/11, 4 -3 1 और 2, और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हम इसमें देखेंगे, वो है हमारे पास -2 और 3, -2 और 3। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 1/11, पहले इन दोनों इनको करेंगे, इसकी रो इसका कॉलम, 4 2 जा 8 -8 1 और 3। ओके, उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 1/11, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 12। ओके, तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम देखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -5/11, और y की वैल्यू आ जाएगी 12/11। ओके, ये 11 है। ओके, तो x की वैल्यू -5/11 और y की वैल्यू आ गई 12/11। नेक्स्ट वी हैव, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम करेंगे। ये है हमारे पास 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे a क्या आ जाएगा 2 1, और यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया तो इसका मतलब कि 0, y क्या दिया है 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे y का आ गया 3, z क्या आ जाएगा 1 और -1, और ये आ जाएगा -5। ओके, और उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी x y और z आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा x की वैल्यू, a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 3/2 और 9, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, a की वैल्यू डिटरमिनेंट निकालना है। a का कैसे निकालेंगे, ये वाला और ये वाला, ये रो ये कॉलम, 2 5 2 जा 10
+3, फिर -1 ये वाला कॉलम, ये वाली रो 5 -5 और 0। ओके, उसके बाद आ जाएगा +1 ये वाला और ये वाला, ये आ जाएगा 3 और फिर 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 13। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 13 और उसके बाद आ जाएगी, ये आ जाएगा +5 और +3, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा 34। डिटरमिनेंट ये है वो नॉन जीरो के बराबर है। इसका मतलब कि जो हमारे पास है इट इज़ नॉन सिंगुलर। ये कैसे है हमारे पास नॉन। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होगा हमारे पास कंसिस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या आ गया 2x + y + z ये, और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी दिस एंड दिस। ओके, ये हमने ए की वैल्यू लिखी है और बी की है। उसके बाद हमने क्या किया, ए का डिटरमिनेंट निकाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो नॉन जीरो है, इट इज़ नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब जब ये कंसिस्टेंट हमने क्या निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ हमने क्या करना पड़ेगा A11, क्योंकि ये शॉर्टकट से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4 एलिमेंट हो तब हम उस मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन जब 4 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, A11, फिर A12, A13, फिर उसके बाद आ जाएगा A21, A22, A23। उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा A31, A32, A33। ओके, चलो करते हैं इसको। A11 में क्या क्या आ जाएगा, A11 यहाँ से ये वाला रो, ये वाली रो, ये वाला कॉलम। ओके, तो A11 में क्या आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1 + 1 और उसके बाद क्या आ जाएगा ये वाला और ये वाला नहीं आएगा, 5 × 2 = 10। ओके, 10 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये 3, 10 और +3 13, तो हमारे पास m कितना आ जाएगा 13। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास खाली 13। ओके, उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा A12 क्या आ जाएगा -1, 1 + 2 और 12 में क्या आ जाएगा, ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा, ये आ गया 5 × 1 = 5 और ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5। ओके, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा खाली 5, ये कितना आ जाएगा खाली 5, क्योंकि ऊपर इसके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव A13 क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, 3 × 1 = 3 और ये 0, ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये आ जाएगा 1 + 3 और हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ये खाली आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4, खाली 3 आ जाएगा। ओके, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा A21, A22 और A23। A21 में क्या आ जाएगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 5 × 1 = 5 -, ठीक है, 5 × 1 = 5 माइनस और ये आ गया -8, ये आ जाएगा -1, 2 + 1 और -8, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 -1 और रेज पावर -1, हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ गया, 2 + 1 और -8, ये आ गया -1 और ये आ जाएगा 8, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। ओके, 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। A22 आ जाएगा हमारे पास, A22 ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 5 × 2 = 10 और 0 -10, ये आ जाएगा हमारे पास -10। ओके, उसके बाद A23 में क्या आ जाएगी, ये वाला रो, ये वाला कॉलम या ये वाली रो, ये वाले रो और ये वाला कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास -6। ओके, आप ही क्रॉस चेक कर लेना, कहीं पर मिस्टेक होगी तो बता दें। ओके,
-1 3 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 3 + 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 3 + 3। ओके, तो क्या रिज़ल्ट आएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 1, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, -1 और ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ओके, ये आ जाएगा 2 -2 और -1, ये आ जाएगा -3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 + 1, ये आ जाएगा खाली 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 3, ओके, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये 3 + 3 3, ये वाला और ये वाला, -4 और -1 -5, ओके, तो ये आ जाएगा -1 6 और -5, ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा -5, ओके। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ये, अब एक बार आप खुद भी क्रॉस चेक कर लेना, ओके, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक है। तो फिर भी चलो देख लेता हूँ, मतलब 13, उसके बाद 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5, ओके, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ये। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स हो गया 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 34, और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ये वाला 13 8 1 5 -10 3 3 -6 और -5, ओके, ये आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको AX = B, तो ए इनवर्स निकालना है, तो X = A इनवर्स और B, ये X और Y होगा और Z होगा, ओके, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स क्या है 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास दिया है यहाँ पे B 1 3/2 1 3/2 और 9, ओके, क्या क्या है हमारे पास 1 3/2 और हमारे पास है 9, XYZ 134, ओके, ये आ गया हमारे पास 31 × 34, ओके, तो ये हमारे पास आ गया 13 5 3 10 5 और 3 -5 दिस एंड दिस, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, तो आप कर लेना, ओके। कैसे करना है, इसकी रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास XY और Z की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अगर इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसमें लास्ट लेक्चर आ जाएगा और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा डिटरमिनेंट, ओके। तो आप प्रैक्टिस करती रहें, ओके, और उसके बाद मैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स लेकर आऊँगा, ओके। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।